हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट इज. तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा सही. तो ये बेसिकली आपका कार्नोट साइकिल जो है, आइडियल साइकिल, उसके डिपेंडेंट क्वेश्चन है कि आपका जो हीट इंजन है और किस साइकिल पे काम करता है, आपका कार्नोट साइकिल पे, और उसी से उसका नाम दे रखा है कार्नोट इंजन, यानी कि आइडियल साइकिल है. कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता यहाँ पर. जो देखिए किस तरीके से, एक तो दे रखा है वर्किंग पॉइंट दे रखा है इसका आइस पॉइंट, और दूसरा कितना है स्टीम पॉइंट. तो आपके पास जो कार्नोट साइकिल है इसकी बात करें और की कॉन्सेप्ट लिखे हैं यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली कार्नोट हीट इंजन. हीट इंजन. तो हीट इंजन क्या करता है, एक एनर्जी सोर्स से एनर्जी लेगा और आपको कुछ मैकेनिकल वर्क देगा और बची हुई हीट को सराउंडिंग में यानी कि लो टेम्परेचर पे रिजेक्ट करता है. मान लीजिए जैसे कि आपके पास टेम्परेचर है T1 और यहाँ से कुछ एनर्जी आ रही है आपके पास इन टर्म्स ऑफ हीट, और इंजन इसको रिसीव कर रहा है और कुछ मैकेनिकल वर्क करके दे रहा है, और रिमेनिंग हीट को क्या करता है सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देता है यहाँ पे. तो आपका जो जनरल है कि T1 ज़्यादा होता है किससे, T2 से. कि मान लीजिए T1 ज़्यादा है अपना T2 से, तो T1 को तो अपन कहते हैं सोर्स और T2 होता है सिंक. यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर देखा स्टीम पॉइंट यानी कि नॉर्मल वन प्रेशर 1 atm पर, तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस. तो इसको केल्विन में बदले तो 100 + 273 यानी कि 373 केल्विन. और उसी तरह से आपको दे रखा आइस पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कि हो जाएगा 273 केल्विन. अब यहाँ पर आपको एफिशिएंसी पूछे, तो एफिशिएंसी का जो जनरल फॉर्मूला होता है आपके पास क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट अपॉन इनपुट. तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में आपको वर्क मिल रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करें यहाँ पर. जैसे Q1 हीट सप्लाई दी, कुछ मैकेनिकल वर्क किया और बाकी बची हुई हीट को सराउंडिंग में रिजेक्ट कर दिया Q2. तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या कह सकते हैं, W + Q2, यानी कि जो आउट गोइंग एनर्जी शुड बी इनकमिंग यानी कि Q1. तो यहाँ से W की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 - Q2. तो यहाँ पर आउटपुट में आपको वर्क मिल रहा है मैकेनिकल वर्क, तो इसकी वैल्यू क्या है Q1 - Q2. और इनपुट में क्या करें, हीट सप्लाई दे रहे Q1. तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 - Q2/Q1. और आइडियल कंडीशन है तो आपकी जो हीट होती है Q किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का. तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 - T2/T1. तो वैल्यूज रखिए यहाँ पर. तो 1 - T2, T2 कितना आपका 273 और T1 कितना 373. तो इसको सोल्व करें यहाँ पे 373 - 273 यानी कि 100/373. और परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड. तो आपके पास यहाँ से पहले तो नीटा की वैल्यू निकाले कितनी आएगी यानी कि एफिशिएंसी की. तो ये वैल्यू आ रही है आपके 0.268. और इसको परसेंटेज में लिखिए यानी कि नीटा परसेंटेज कितना हो जाएगा एफिशिएंसी आपके पास. 100 से मल्टीप्लाई करें तो 26.8%. सो आवर फाइनल आंसर इज 26.8%. मीन्स ऑप्शन नंबर C इज आवर राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.